यूपी के महोबा में मंत्री और विधायक के बीच हुए विवाद का मामला चर्चा में आया है और इसे लेकर अब खुद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान भी सामने आया। देखिए आप। लेकिन उससे पहले मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत का ये वीडियो देखिए। दरअसल विधायक का आरोप था कि उनके विधानसभा क्षेत्र के गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है और पाइपलाइन के लिए जो सड़कें खोदी गई थी उनकी मरम्मत तक नहीं की गई। योजना की सड़कें हैं। ठीक है। अब इसे लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कुछ गांवों में समस्या थी जिसे लेकर विधायक और अधिकारियों से बात हो गई है। कोई शिकायत आती तो और शिकायत होता ही रहेगा, तो ये कोई कठिनाई नहीं थी। विधायक जी हमारे स्वयं जनता का काम है, जनता का काम लेकर हमारे बीच में आए थे और मैं आश्वस्त किया हूं कि आप निश्चिंत रहिए, हम सब मंत्रीगण और अधिकारीगण मिलकर जो समस्या है उस समस्या का समाधान करेंगे। ये रोड के बजाय सर्किट हाउस में मिल लेते। अब मंत्री की सफाई और आपसी बातचीत के बाद कहीं न कहीं विवाद पर विराम लगता दिख रहा है। संभल जनपद में प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर हुए पथराव और फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई है। ये घटना बबराला थाना इलाके के पहलवाड़ा गांव में हुई है। संभल की इस फायरिंग की घटना में ग्राम प्रधान की सास और राशन डीलर प्रेमवती को गोली लगी, जिससे उनकी जान चली गई। इस दौरान दूसरे पक्ष का एक युवक भी घायल हुआ। शुक्रवार रात करीब 10 बजे पहलवाड़ा गांव में पवन पुत्र राजेंद्र और सुभाष पुत्र रामबाबू के पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। इसी दौरान 52 साल की प्रेमवती को गोली लग गई। प्रेमवती वर्तमान ग्राम प्रधान मीरा देवी की सास थीं और गांव में राशन डीलर का काम भी करती थीं। फायरिंग में देवेश नामक युवक भी घायल हो गया। इसे कान में गोली लगी, उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मौके पे मेरे स्वयं के द्वारा मौका मुआयना किया गया है और 2 फायर्ड केस हैं और 1 लाइव कार्ट्रिज है, उनको फॉरेंसिक की टीम के द्वारा रिकवर किया गया है। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जितने भी मजलूम हैं, घायल हैं, उन सबका मेडिकल करवाया जा रहा है। और जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद लद्दाख के एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एम्स जोधपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल चेकअप कराया गया है। क्या अपडेट है इस पूरे मामले में, रिपोर्ट देखिए। लद्दाख के एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का आज सुबह एम्स जोधपुर में मेडिकल चेकअप कराया गया। उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जोधपुर सेंट्रल जेल से एम्स लाया गया। बताया जा रहा है कि जेल में दूषित पानी पीने से उन्हें पेट में गंभीर संक्रमण की शिकायत थी, जिसके बाद मेडिकल जांच की आवश्यकता पड़ी। एम्स जोधपुर में कराई गई ताजा मेडिकल जांच की रिपोर्ट 2 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इलाज पर फैसला लिया जाएगा। ये जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत कराई गई है। शीर्ष अदालत ने सोनम वांगचुक की सेहत को ध्यान रखते हुए विशेषज्ञ डॉक्टर से चेकअप कराने के आदेश दिए थे। अदालत ने विशेष रूप से उनकी मेडिकल जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे ताकि पेट संक्रमण की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। अब तक सोनम वांगचुक की कुल 21 बार मेडिकल जांच हो चुकी है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सोनम वांगचुक सितंबर 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। लद्दाख में हुए हिंसा के दौरान उन पर गंभीर आरोप लगे थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान को तेज कर दिया है। एनकाउंटर की भी खबर आ रही है, आप देखिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रू इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान को तेज कर दिया। अधिकारियों के अनुसार अभी भी जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी इलाके में छिपे हुए हैं। इनकी तलाश जारी है। आतंकियों द्वारा मोबाइल इंटरनेट के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए सिंहपोरा, चिंगम और छात्रू क्षेत्रों में 6 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये अभियान 18 जनवरी को शुरू किया गया था, जब सुनार जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। घने जंगल और दुर्गम इलाके का फायदा उठाकर आतंकी उस समय फरार हो गए थे। इसके बावजूद 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी के बीच सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश जारी रखी। इसके बाद 22 जनवरी को माली डाना टॉप और 25 फरवरी को जनसीर कांडीवार इलाके में भी मुठभेड़ हुई, लेकिन आतंकी हर बार जंगलों का फायदा उठाकर भाग निकले। इस बीच
पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके के पज्जा मोड़, नबाना टॉप और आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया।